स्टूडेंट फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हम टेक्निक्स को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने लास्ट टेक्निक डिस्कस की थी सेल फ्रैक्शनेशन, और अब हम कौन सी टेक्निक डिस्कस करेंगे? डिफरेंशियल स्टेनिंग को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या कहा है? पोस्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर आर ट्रांसपेरेंट। वो कह रहा है कि बहुत से बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिटवीन थ्री स्ट्रक्चर, अगर हम इन स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करना चाहें, जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में अनियन की एग्जांपल दी थी, उसके ऊपर वाले वाइट वाली ट्रांसपेरेंट लेयर की एग्जांपल दी थी, तो उसके सेल को हमने अलग किया था। सेल तो अलग हो गए, लेकिन हम उनमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? न्यूक्लियस का सेल है या साइटोप्लाज्म का सेल है या अदर सेल्स हैं, तो हम इस टेक्निक को कहेंगे स्टेनिंग टेक्निक कहेंगे। व्हेन वन स्टेन सच एज बोरेक्स के अमाइन, अगर हम एक स्टेन यूज़ करें सच एज बोरेक्स के अमाइन न्यूक्लियस को अलग करने के लिए, तो उसे सिग्नल स्टेनिंग कहेंगे। और अगर टू स्टेन्स यूज़ करें सच एज हेमोटॉक्सिलाइन, जो कि ब्लू कलर देता है फॉर न्यूक्लियस, एंड स्टेन फॉर साइटोप्लाज्म इज आयोसिन, जो कि पिंक कलर देता है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डबल स्टेनिंग और डिफरेंशियल स्टेनिंग। आपको मैं एक डायग्राम दिखा देती हूँ। इसमें ब्लू कलर वाला जो है वो न्यूक्लियस है, और पिंक कलर जिसने दिया है वो साइटोप्लाज्म है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास माइक्रोडाइसेशन। माइक्रोडाइसेशन क्या होता है? माइक्रोडाइसेशन रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ टेक्निक्स। ये वैरायटी ऑफ टेक्निक्स में यूज़ होता है व्हेन माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू असिस्ट दिस इन डायसेक्शन। इसमें माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है। इट इज़ डन टू रिमूव ट्यूमर्स और ग्रैन्यूल्स फ्रॉम डेलिकेट टिश्यूज। ये क्या करता है? डेलिकेट टिश्यूज़ में से ट्यूमर्स को रिमूव करता है, लाइक ब्रेन और नर्व सेल्स वगैरह। इन दिस टेक्निक द इमेज इज सीन ऑन द लार्ज टीवी स्क्रीन। जैसे कि हम एक्सरे वगैरह करवाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमें नज़र आ रहा होता है कि वो एक्सरे अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं। अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अल्ट्रासाउंड की जो हमें वो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रहा होता है और हमें साइड पे एक स्क्रीन नज़र आ रही होती है, जो कि एक टीवी स्क्रीन होती है। उसके ऊपर उसके पास जो कुछ हमारे अंदर का सिस्टम है उसके पास वहाँ पे टीवी स्क्रीन पे नुमाया हो रहा होता है। ओके, तो अंदर की जो प्रॉब्लम होती है, इस तरह हम लोग डायसेक्शन भी कर सकते हैं। डायसेक्शन किसकी करते हैं? ट्यूमर्स की करते हैं, जो कि ब्रेन्स और नर्व सेल्स में करते हैं। ओके, नेक्स्ट टेक्निक है टिश्यू कल्चर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, ये पेपर में आने वाली टेक्निक है। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर किसे कहते हैं? ग्रोथ ऑफ सेल ऑफ टिश्यू। किसी भी सेल और टिश्यू की ग्रोथ को केमिकली डिफाइंड न्यूट्रिएंट आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में, ठीक है, अंडर स्टाइल कंडीशन। इसका है टिश्यू कल्चर, इसे टिश्यू कल्चर कहेंगे। दैट टेक्निक इज एम्प्लॉयड फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होती है। प्लांट्स टिश्यू कल्चरिंग कैसे होती है? जैसे हम एक पौधा उगाते हैं, क्लोनिंग करते हैं उसकी, ठीक है, प्रोड्यूस अ जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन। हम उसमें से एक उसी का आइडेंटिकल क्लोन निकालते हैं। जैसे एक हमने पौधा लगाया और उसमें से उसकी एक शाख ली, जैसे कि उसकी एक शाख को तोड़ लिया, ठीक है, जो खुद ही अलग हो जाती है कुछ अर्से के बाद बहुत से पौधों में, तो उसको हमने दोबारा ग्रो कर दिया। अब वो एक उसी जैसा एक आइडेंटिकल क्लोन प्रोड्यूस कर देगा। एनिमल टिश्यू कल्चरिंग जो होती है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। जैसे कि हम डॉली शीप के एग्जांपल ले लेते हैं। डॉली शीप स्कॉटलैंड में 1997 में इसकी क्लोनिंग की गई थी, ठीक है। डॉली शीप क्या थी? एक वाइट कलर या ब्लैक कलर की शीप थी। उसके न्यूक्लियस को चेंज किया गया था एक ओल्ड शीप से। उनको नहीं पता था कि ये ओल्ड शीप हो चुकी है, तो उन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया था कि उसकी ओल्ड शीप का न्यूक्लियस का सेल लेके उस डॉली शीप में डाल दिया। तो क्या हुआ कि डॉली शीप जो थी वो थोड़े अरसे बाद, ये बहुत मुश्किल था क्योंकि उसकी क्लोनिंग की गई थी, ठीक है, सेल को अलग किया गया था उसमें से।
तो जो डॉली शीप थी वो थोड़े अर्से बाद मर गई थी। वो क्यों मर गई थी? क्योंकि जिस शीप का उन्होंने न्यूक्लियस लिया था वो बहुत ओल्ड थी और उसका न्यूक्लियस एक्सपायर होने वाला था, मतलब वो मरने वाली थी। ओके, तो एनिमल टिश्यू कल्चर क्या करता है? एनिमल टिश्यू कल्चर इज यूजुअली सेट अप अ ग्रोइंग इंडिविजुअल सेल सिंगल लेयर ऑफ सेल ओवर द सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनर। ये ग्लास कंटेनर में प्रोड्यूस किया जाता है। कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? वो सेल्स लेके। ओके, एनिमल टिश्यू कल्चर्स आर यूज टू सीथ एनी, और ये एक और मकसद के लिए यूज़ होता है जो एबनॉर्मलिटीज़ जो होती हैं इंसान के अंदर, सच एस कैंसर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इसमें एनिमल टिश्यू कल्चरिंग किया जाता है ताकि हम लोग उसकी एबनॉर्मेलिटीज़ देख सकें। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी भी एक टेक्निक है जो किसके लिए इस्तेमाल होती है? सेपरेट डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स की, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, फ्रॉम द मिक्सचर, एक मिक्सचर में से। इट इज़ जनरली यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर। ये इस्तेमाल होती है सच एज सेपरेट मिक्सचर करते हैं प्रोटीन का, अमीनो एसिड का, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट का। इसकी डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक होते हैं लेकिन यहाँ पे हम एक ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो जैसे बहुत ही सिंपल है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टेक्निक इन्वॉल्व टू फेसेस, जिसके दो फेसेस होती हैं। स्टेशनरी फेस विच इज़ सेलुलोज फिल्टर पेपर, एक सेलुलोज फिल्टर पेपर होता है। ठीक है, मोबाइल फेस क्या होता है? सॉल्वेंट सैंपल मिक्सचर होता है। सिंपल मिक्सचर का क्या? एक सैंपल मिक्सचर लेते थे, लाइक हम पानी में क्ले को डिज़ोल्व करते हैं। ओके, तो उसे फिल्टर पेपर में से पास करते हैं तो पानी तो नीचे आ जाएगा वैसे ही साफ़ होके, और जो क्ले होगी वो उसके ऊपर रह जाएगी। तो व्हेन द सॉल्वेंट ट्रैवल द पेपर, द मिक्सचर सैंपल बिगेन टू सेपरेट। जैसे मैंने आपको बताया, मिक्सचर सैंपल जो है वो सेपरेट हो जाएगा एज अ डॉट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन पेपर अकॉर्डिंग टू एफिनिटी के अकॉर्डिंग। तो दिस पेपर इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। और जो पेपर बचेगा, जो पेपर जिसके ऊपर आके वो कलेक्ट हो जाएगा मिक्सचर, उसे हम क्रोमेटोग्राम कहेंगे। यहाँ पे इसकी डायग्राम भी है, सबसे ऊपर इसकी लिड दी गई है और नीचे ये आप देख सकते हैं ये पेपर लगाया गया है और इसमें सॉल्वेंट है। ओके, फ्रंट में इन्होंने साथ सॉल्वेंट फ्रंट दिया हुआ है। ओके, उस पर से पास किया पेपर में से सॉल्वेंट को, तो ये जो मिक्सचर था, जो उसके ऊपर जो सैंपल था मिक्सचर का वो ऊपर रह गया, और वो जो बाकी जो कंपाउंड था, या हमने वाटर क्ले की एग्जांपल ली, वाटर नीचे आ गया। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस एक इसी तरह की टेक्निक है जो सेपरेट करती है फ्रैगमेंट्स को, लास्ट क्रोमेटोग्राम की तरह की। ओके, जो सेपरेट करती है फ्रैगमेंट्स को चार्ज बेयरिंग मॉलिक्यूल से अकॉर्डिंग टू द साइज शेप मॉलिक्यूलर वेट। जो ये साइज शेप के अकॉर्डिंग होती है, साइज़ की, और मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग होती है। और चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है। ये किन में होती है? ये मॉलिक्यूल्स में होती है सच एज DNA, RNA एंड प्रोटीन्स में। द टेक्निक्स यूटिलाइज अ जेल मीडियम। जेल मीडियम को यूटिलाइज करती है सेपरेशन ऑफ फ्रैगमेंट्स विच आर डन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर की जाती है। देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड की आपको ये तार नज़र आ रही होगी, ये एक पावर सप्लाई है और यहाँ से एक तार जा रही है। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर रही है। ओपन द जेल सैंडविच begin glass और प्लास्टिक प्लेट टू फॉर्म अ विस्कस स्लैब। विस्कस स्लैब प्रोड्यूस करती है जब जेल प्लास्टिक प्लेट फॉर्म होती है, सैंडविच फॉर्म होता है। सैंडविच क्या कह रहा है? सैंडविच किसे कह रहा है वो? ठीक है, सैंडविच लाइक इस तरह के ये सैंडविच, इसके अंदर आपको अगर आप गौर करें तो इसके अंदर सैंडविचेस की तरह शेप सैंडविच की तरह नहीं होगी, लाइक खाने वाला सैंडविच नहीं, मतलब एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, बॉक्स में क्या होगा? जेल होगी। जेल जो है वो पास करेगी द टू एंड्स ऑफ द स्लैब
ऐसे है उसने सैंडविच और स्लैब कहा है, ठीक है। जो दो एंड होंगे विस्क स्लैब के दो एंड होंगे, ठीक है, आर सबस्टेंडेड इनटू टू साल्ट सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या होंगे, दो साल्ट सॉल्यूशन होंगे दैट आर कनेक्टेड विद इलेक्ट्रोड। जैसे कि आपको मैंने बताया पावर सप्लाई में दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, इनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड हैं, ओके। एंड वन एंड ऑफ अ स्लैब द सैंपल आर लोडेड। एक स्लैब पे सैंपल लोड किया जाएगा, लाइक इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। एक स्लैब में सैंपल लोड किया जाएगा एक एंड पे, एंड वोल्टेज इज अप्लाइड। जब इसके वोल्टेज दी जाएगी, पावर दी जाएगी यहाँ से, ओके। जब वो पावर दी जाएगी, सैंपल द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द जेल माइग्रेट थ्रू इलेक्ट्रिकल फील्ड। और जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे जेल के अंदर, ये माइग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से। द नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल विल मूव टूवर्ड द पॉजिटिव। और आपको पता है कि चार्जेस, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो डिफरेंट होते हैं वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये क्या करेगा कि जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। देयरफॉर स्मॉलर फ्रैगमेंट मूव फास्टर। जो स्मॉलर होंगे फ्रैगमेंट्स वो जल्दी मूव करेंगे, और जो लार्जर होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे जाल में से। आफ्टर सम टाइम लेटर मॉलिक्यूल्स कैन पिन पॉइंटेड बाय स्टेनिंग। मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो अलग हो जाएंगे स्टेनिंग की वजह से जेल के, ठीक है, पिन पॉइंटेड हो जाएंगे, ओके। टेक्निक है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री किसे कहते हैं, ये क्या करती है, द टेक्निक दैट इज यूज टू डिटरमाइन ऑब्जर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ये ऑब्जर्व करती है डिफरेंट वेवलेंथ को पार्टिकुलर केमिकल कंपाउंड और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये क्या हो सकता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो सकता है। फॉर दिस पर्पस यूज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मशीन को यूज़ किया जाता है, जो आपको बना के दिखाई हुई है यहाँ पे, ठीक है। द अमाउंट ऑफ लाइट ऑब्जर्व एट अ वेवलेंथ इज प्लॉटेड। इसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम का, जो हम चैप्टर नंबर 4 में भी डिस्कस करेंगे। ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम का एक पूरा टॉपिक है, उसे हम लोग अलग से डिटेल से हम लोग उसे स्टडी करेंगे। अभी मैं आपको इस ग्राफ के बारे में बता देती हूँ। ये डिफरेंट वेव लेंथ है। जो ब्लू वेव लेंथ है वो हाई है, क्लोरोफिल ए और बी, ठीक है, और दरमियान में 600 के रेंज पे येलो होती हैं, और हाई लाइट वेव लेंथ को होती है ब्लू एंड रेड। जो आपको ब्लू ग्रीन एंड रेड, वो एक तो ये नज़र आ रही है ना आपको इस तरफ, ये ब्लू ग्रीन एंड रेड, और ये जो है ये ब्लू एंड ग्रीन, एंड ये दैट रेड। रेड जो है 700 पे है, और ब्लू और ग्रीन 400 एंड 500 पे है। ये क्या है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटेनॉइड्स हैं। और नेक्स्ट, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट टेक पार्ट। ये फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। It can also be used to determine the very minute quantity of a substance in a sample. ये एक माइन्यूट क्वांटिटी मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस भी डिटरमाइन कर सकती है ना सैंपल लाइक डीएनए में से। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।